गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु, उसकी पत्नी मीना और उनका 7 साल का बेटा मोनू रहते थे। झोपड़ी मिट्टी और टिन के टुकड़ों से बनी थी। अंदर से हवा रोकने के लिए मीना ने पुरानी बोरियों को दीवार पर टांग रखा था, लेकिन ठंड इतनी थी कि कपड़ों के आर पार घुस जाती थी। उस दिन घर में खाना बिल्कुल नहीं था। सुबह से रघु गांव के अलग अलग घरों में गया था। भाई, थोड़ा आटा दे दो, बच्चे को भूख लगी है। लेकिन हर जगह से उसे बस यही जवाब मिला, रामू, अपनी परेशानियां खुद संभालो, हमें अपना घर भी चलाना है। अगर हर कोई तुम्हारी ही मदद करता रहेगा तो अपने परिवार के बारे में कब सोचेंगे। रात होने लगी। मीना ने मोनू को अपनी गोद में लपेट रखा था और फटी हुई रजाई से उसे ढकने की कोशिश कर रही थी। मोनू कांपते हुए बोला, माँ, बहुत भूख लग रही है, रोटी कब खाने को मिलेगी? कल रात भी सिर्फ आधी रोटी खाई थी। बोलो ना माँ। मीना का गला भर आया। हाँ बेटा, बस आग जलाते ही रोटी बना दूंगी। लेकिन वह जानती थी घर में आटा तक नहीं है। रघु चुपचाप बाहर गया। आसमान में चांद आधा छिपा था और ठंडी हवा गाल चीर रही थी। वह खेतों के रास्ते चला गया। उम्मीद थी कि कहीं से सूखी लकड़ी या कुछ खाने को मिल जाए। कुछ दूर उसे एक बासी रोटियों से भरी टोकरी मिली। अरे वाह, यहाँ तो इतनी सारी बासी रोटियां हैं। शायद किसी ने पशुओं के लिए रखी होंगी। इनमें से 2 रोटी ले जाता हूँ, बाकी पशुओं के लिए छोड़ देता हूँ। उसने बिना सोचे 2 रोटियां उठा लीं। जैसे ही वह लौट रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो ठंड में सिकुड़कर कांप रहा था। रघु के हाथ में रोटियां थीं। वह ठिठका। आखिरकार उसने एक रोटी बूढ़े को पकड़ा दी। ये लो बाबा, ये रोटी खा लो। आप तो बहुत भूखे लग रहे हो, सुबह से शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। लीजिए, इसे खाइए। बूढ़े ने कांपते हाथों से रोटी ली और धीमे से कहा, बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही रोटियां थीं, लेकिन उनमें से भी मुझे 1 रोटी दे दी। बेटा देखना, तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। रघु घर पहुंचा। मीना और मोनू ने आधी रोटी खाई। पेट भरने लायक तो नहीं थी, लेकिन मीना ने कहा, कोई बात नहीं रघु, कम से कम मोनू खाली पेट नहीं सोया। आधी रोटी ही सही, लेकिन उसके पेट में कुछ तो गया। यही सबसे बड़ी तसल्ली उस है। रात वे तीनों एक दूसरे से चिपककर सो गए। बाहर तेज हवा चलती रही, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। मोनू की छोटी सी नाक ठंड से लाल हो गई थी। वह नींद में भी कभी कभी कांप जाता। मीना ने उसका सिर सहलाया। सो जा बेटा, सुबह धूप निकलेगी तो गर्मी भी आएगी। रघु छत को देखता रहा। टिन की चादरों पर हवा ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई बाहर खटखटा रहा हो। उसने मीना से धीमे स्वर में कहा, मीना, कल सुबह मैं शहर जाऊंगा। सुना है बस अड्डे के पास मजदूरी मिल सकती है। दिन भर का काम करूंगा तो शायद 300-400 कमा लूं। मीना ने सिर हिलाया। हां, पर शहर तक जाने में ठंड और दूरी दोनों का सामना करना पड़ेगा। रघु ने हल्की सी मुस्कान दी। जब भूख लगी हो तो ठंड सबसे छोटी मुसीबत लगती है। सुबह का उजाला धीरे धीरे झोपड़ी में दाखिल हुआ। ठंडी धूप थी, लेकिन धूप फिर भी उम्मीद जैसी लग रही थी। रघु ने अपने पुराने फटे जूते पहने, जिनका तला आधा घिस चुका था। उसने मोनू के माथे को चूमा। बेटा, मैं जल्दी लौटूंगा और इस बार तुम्हारे लिए गुड़ वाली रोटी लाऊंगा। मोनू की आंखों में चमक आ गई। सच में बाबा, गुड़ वाली रोटी लाओगे ना? सुनो बाबा, इस बार 3 रोटियां लाना, एक मेरी, एक माँ की और एक आपकी। फिर हम तीनों एक साथ बैठकर खाएंगे। रघु ने सिर हिलाया और चल पड़ा। गांव से शहर तक की सड़क सुनसान थी। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी। रास्ते में उसने कुछ बच्चों को देखा, गर्म स्वेटर, टोपी और टिफिन लेकर स्कूल जाते हुए। रघु उन्हें देखता रहा। उसके मन में कसक उठी, काश मोनू भी ऐसे गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा पाता। शहर पहुंचकर उसने कई जगह काम पूछा, लेकिन हर जगह यही सुनने को मिला, नहीं, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। काम चाहिए तो कहीं और जाओ। पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं गांव के गरीब लोग। दोपहर होते होते उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वह हार मानकर लौटने ही वाला था कि बस अड्डे के पीछे एक चाय वाले ने बुलाया। अरे भाई सुनो, एक छोटा सा काम कर लो, बस कुछ बोरियां उठानी है। उसके बदले में मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा और साथ में 1 कप गरम चाय भी पिलाऊंगा। काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। रघु ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। शाम तक उसने 50 रुपये और 1 कप गरम चाय कमा ली। चाय पीते ही उसके गले और सीने में जैसे गर्माहट फैल गई। उसने पास की दुकान से आधा किलो आटा और थोड़ा सा गुड़ खरीदा। घर लौटते वक्त उसने सोचा, आज मोनू की हंसी देखने को मिलेगी। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया।
झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा मीना आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। रघु ने मदद की और आग जल उठी। मीना ने आटा और गुड़ लेते हुए आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, आज इतने दिनों बाद हमारा मोनू पेट भर खाना खाएगा। देखो तो सही, गरम गरम रोटियां तैयार हो रही है और साथ में मीठा गुड़ भी है, जिसकी खुशबू से ही मन खुश हो जा रहा है। हाँ मीना, आज सच में दिल को सुकून मिलेगा। मोनू को भूखा देखना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था, लेकिन आज वह पेट भर गरम गरम रोटियां और मीठा गुड़ खाएगा। रात को मीना ने गुड़ वाली गरम गरम रोटियां बनाईं। मोनू ने पहली बाइट लेते ही कहा, अम्मा, ये तो बहुत मीठी है। मीठी क्यों नहीं होगी बेटा, ये तो तुम्हारे बाबा की मेहनत की कमाई है। रोटी मेहनत से कमाए हुए पैसों से बनती है, उसका स्वाद तो अपने आप ही मीठा हो जाता है। रघु ने उसकी हंसी देखी और मन में ठान लिया, अब चाहे कितनी भी ठंड पड़े, मैं हर दिन मेहनत करूंगा। बीमारी और फैसला अगले दिन धूप में भी ठंड की चुभन थी। मोनू खांस रहा था, पहले हल्की सी, फिर तेज। मीना घबरा गई। रघु, लगता है ठंड लग गई है, इसका सीना गर्म हो रहा है। रघु ने माथा छुआ, बुखार था। उसके पास बस 20 रुपये बचे थे। 20 रुपये में दवा, लकड़ी या खाना, उसने सोचा और तय किया। रघु, घर में तो बस 20 रुपए ही बचे हैं। इतने में न तो दवा आएगी, न ही पेट भरने लायक खाना बन पाएगा। मैं सोच सोचकर घबरा रही हूं कि अब क्या करें। पहले दवा, बाकी बाद में। रघु मोनू को गोद में उठाकर गांव के छोटे से दवा घर गया। दवा खाने वाले ने कहा, अरे भाई, 20 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं आता। इतने में मैं यहाँ तुम्हें दवा नहीं दे पाऊंगा। दवाइयाँ अब बहुत महंगी हो गई हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मोनू को बहुत तेज बुखार है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। आप बस थोड़ी सी ही दवा दे दीजिए ताकि उसका बुखार थोड़ा उतर जाए। री और दवा लेकर घर आया। अब लकड़ी खत्म थी। रघु ने अपनी पुरानी कमीज फाड़कर आग जलाई। मीना ने रोका, ये तेरे पहनने की थी। रघु मुस्कुराया, जब बेटा सांस ले रहा है तो कपड़ों की चिंता क्यों। किस्मत का मोड़ तीसरे दिन रघु शहर जाने को निकला। रास्ते में वही बूढ़ा मिला जिसे उसने रोटी दी थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें काम की तलाश है। मैं तुम्हें एक गोदाम में काम दिलवाऊंगा जहां अभी अभी नौकरी खाली हुई है। वहां तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा, बस तुम हिम्मत बनाए रखना। शुक्रिया दादाजी, आपने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बेटे को अच्छे से खाना खिला पाऊंगा। उन्हें अच्छे और नए कपड़े दिला पाऊंगा। अब मेरा बेटा फटे पुराने कपड़ों में नहीं घूमेगा और मेरी पत्नी को भी कभी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। रघु गोदाम गया और उसे रोज का काम मिल गया। मजदूरी कम थी लेकिन पक्की थी। कुछ हफ्तों में उसने पैसे जोड़ लिए। अब मोनू के पास गरम स्वेटर था, मीना के पास नई रजाई। झोपड़ी वहीं थी, ठंड वहीं थी, लेकिन डर नहीं था। रात को वे रजाई में बैठकर गुड़ वाली रोटियां खाते और बातें करते। मोनू ने एक टुकड़ा रोटी तोड़कर जल्दी से मुंह में डाल लिया, फिर गरम गरम गुड़ से उसका स्वाद बदलते हुए बोला, अम्मा, ये तो मिठाई जैसी है। मीना मुस्कुराई। बेटा, मीठी तो होगी ही ना, जब तुम्हारे बाबा की मेहनत की कमाई से आई होगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मेहनत से कमाई हुई रोटी हमेशा मीठी लगती है। उस रोटी में सिर्फ आटा और पानी नहीं होता, उसमें संघर्ष और उम्मीद का स्वाद होता है। रघु ने भी एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर गुड़ में दबाया और खाने लगा। सुबह होते ही ठंडी धूप झोपड़ी के भीतर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर की हवा अब भी चुभ रही थी। रघु सबसे पहले उठा और झोपड़ी का दरवाजा खोला। सामने खेतों पर सफेद ओस की चादर बिछी थी। मीना भी उठकर पुरानी टिन की बाल्टी में पानी भरने बाहर गई। पानी इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं, लेकिन वह मुस्कुरा दी। कम से कम आज पानी जम नहीं था। मोनू अब भी रजाई में गोल मोल होकर सो रहा था। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। रघु ने मीना से कहा, आज मैं थोड़ा दूर वाले गांव जाऊंगा, सुना है वहां मंडी में मजदूरी मिल सकती है। मीना ने हामी भरी। हाँ, अगर मिल जाए तो कुछ सब्जी भी लेते आना। मोनू को हरी सब्जी खाए कितने दिन हो गए। रघु ने अपनी पुरानी टोपी और फटी जैकेट पहनी। फिर मीना ने उसे एक कपड़ा बांधा। गले में लपेट ले, हवा सीधी न लगे। रघु रास्ते पर निकल पड़ा। कोहरे से चारों ओर धुंधला धुंधला था। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले जो मजाक में कह रहे थे, रघु, काम ढूंढने जा रहे हो क्या? तुमको कोई काम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बस की कोई काम करना है ही नहीं। जाओ, घर पर जाओ और बस आराम करो। कोई तुम्हें काम नहीं देगा, चाहे तुम दिन भर सड़कों पर क्यों न घूम लो।
तुम्हारी आदत और आलस देखकर कोई भी तुम्हें अपने यहाँ रखने से पहले 10 बार सोचेगा। इसलिए बेहतर है कि बेकार मेहनत करने से अच्छा है घर बैठकर अपने सपनों में ही नौकरी कर लो। रघु ने बस हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। उसे पता था कि बैठने से घर की ठंड और भूख नहीं मिटेगी। मंडी पहुंचते ही उसने एक दुकानदार को बोरे उठाते देखा। सुनो, काम करोगी क्या? मैं कह रहा हूं ये सारे बोरे उठा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही काम है। तुम्हें सिर्फ ये सारे बोरे उठाकर गाड़ी में रख देने हैं, बस इतना ही करना है। फिर तुम्हें तुरंत तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। काम आसान है, लेकिन थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा। अगर मान गए तो दोनों का भला होगा। मेरा बोरा गाड़ी में पहुंच जाएगा और तुम्हारी जेब में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं करूंगा। काम भले छोटा हो, लेकिन मेहनत से डरना मुझे आता नहीं। मैं अभी ये सारे बोरे उठाकर गाड़ी में रख देता हूं। बस आप जैसा कहें वैसा करूंगा। मेहनत का काम है, पसीना तो निकलेगा, लेकिन मेहनत के बाद जो संतोष मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। रघु ने बिना समय गंवाए पहला बोरिया उठाया। ठंड से उसके हाथ सुन्न थे, मगर उसने दांत भींच लिए। हर बोरा जैसे उसकी हड्डियों पर वजन डाल रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज शाम को मोनू को कुछ अच्छा खिलाऊंगा। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, पर ठंड अब भी चुभ रही थी। मंडी में लोगों की भीड़ थी, किसान, खरीदार, मजदूर, सब अपनी अपनी धुन में व्यस्त। दोपहर तक उसकी पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन जब दुकानदार ने उसे गर्म चाय का गिलास पकड़ाया तो उसके होंठों पर थकान के बीच एक मुस्कान आ गई। लो, पी लो, वरना जम जाओगे, दुकानदार ने कहा। रघु ने चाय की भाप को अपने चेहरे पर महसूस किया, फिर एक लंबा घूंट लिया, जैसे ठंड का एक पर्दा हट गया हो। शाम होते होते उसने पूरा दिन मेहनत कर ली। दुकानदार ने उसे 50 रुपए और एक थैला आलू प्याज का दे दिया। रघु ने थैला उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता अंधेरा होने लगा था, लेकिन उसके कदम हल्के थे, शायद इसलिए कि वह जानता था आज घर में चूल्हा जरूर जलेगा। गांव पहुंचकर उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। मीना ने खोला और थैला देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो... हाँ, आज हमारे घर की दाल में तड़का लगेगा, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। मोनू भाग कर आया और थैले से प्याज निकालने लगा। अम्मा, आज तो महक ही अलग होगी। अन्नू, तुमने रघु और मीरा के बारे में सुना है? वो दोनों गांव के ही लोग हैं, सादगी से जीने वाले, और सच कहूं तो बहुत याद आते हैं। दिल के इतने साफ हैं कि मिलने वाला हर इंसान उन्हें अपना समझ ले। उनके पास एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसकी मासूम मुस्कान किसी भी थके हुए इंसान का मन खुश कर दे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई दिनों तक उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। रघु ने हालात से हार मानने के बजाय हर जगह काम ढूंढा। हाँ अमन, मैंने सुना है, और सच कहूं तो अब मेरा भी दिल करता है कि हम भी ऐसे गांव में रहें। शहर की भाग दौड़, शोर शराबा और कृत्रिम जिंदगी अब मुझे अच्छी नहीं लगती। अब तो हमारी शादी हो गई है और मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर गांव में शिफ्ट हो जाए। वहां की हरी धरी खेतों में सुबह की ठंडी हवा महसूस करे, मिट्टी की खुशबू में सांस ले, भैंसों को पाले, उनके दूध से मक्खन और घी बनाए, मुर्गियां पालें और ताजे अंडे खाएं। हम भी उनकी तरह साधारण, सच्ची और मेहनत भरी जिंदगी जिए, जहां न दिखावा हो न लालच, बस प्यार, अपनापन और सुकून हो। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल को सच्ची में सुकून मिला। मैं भी अब इस शोर शराबे वाले शहर में नहीं रहना चाहता। यहाँ बस भीड़ है, प्रदूषण है और दिखावे की जिंदगी है। गांव में जाकर हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। सुबह खेतों में ओस से भीगी घास पर चलेंगे, खुद फसल बोएंगे और काटेंगे, अपने भैंसों का दूध निकालेंगे, मुर्गियों को दाना डालेंगे। शाम को घर के आंगन में चूल्हे पर रोटियां सेंकेंगी और हम ताजा दूध के साथ खाएंगे। वहां हर दिन हमें अपनेपन और मेहनत का स्वाद मिलेगा, न कि इस शहर की कृत्रिम चमक। और सबसे बड़ी बात, वहां हम अपने सपनों को जी पाएंगे बिना किसी दिखावे के, बस सच्चाई और प्यार के साथ। अमन, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन और भी खुश हो गया। मुझे लगता है हम दोनों सच में गांव में बहुत खुश रहेंगे। वहां न कोई हॉर्न की आवाज होगी, न धुएं का धुंधलका, बस पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में हवा की सरसराहट होगी। सुबह हम साथ में खेतों में जाएंगे, मिट्टी में काम करेंगे और शाम को घर के आंगन में बैठकर चाय पिएंगे। मैं भैंसों और मुर्गियों का ध्यान रखूंगी और तुम फसलों का। हमारी मेहनत से जो अनाज और दूध मिलेगा वो हमारे घर की रसोई को भर देगा। सोचो, हमारे बच्चे खुले मैदानों में खेलेंगे, पेड़ों पर चढ़ेंगे और शहर की तरह 4 दीवारों में कैद नहीं रहेंगे। सच कहूं अमन,
ये जिंदगी मुझे सपने जैसी लगती है, सादगी भरी लेकिन